हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे 9 जून की करंट अफेयर। तो शुरू करते हैं। पहला है हिमांश। तो हिमांश क्या है? इट्स अ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च स्टेशन। कहाँ पर है? सुत्री ढाका में, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में। तो हिमांश कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और क्या है ये? हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च स्टेशन। नेक्स्ट है हांगकांग। हांगकांग के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो हांगकांग जो है ब्रिटिश कॉलोनी थी पहले, ठीक है। और ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना कब बनी थी? 1997 में, अंडर द प्रिंसिपल ऑफ वन कंट्री टू सिस्टम। मतलब एक ही कंट्री रहेगी चाइना की, बट सिस्टम अलग अलग होंगे। फिर चाइना हैज गिवन देम ऑटोनॉमी एंड टू प्रिजर्व इट्स इकोनॉमी एंड सोशल स्टेटस फॉर 50 ईयर्स। कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन साउथ ऑफ चाइना and is surrounded by South China Sea on all sides except north। तो नीचे से पूरा साउथ चाइना सी है और ऊपर चाइना से रिलेटेड है। आर्टिकल 341, तो हम देख लेते हैं आर्टिकल 341 क्या है। प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ अ स्टेट कंसर्न मे नोटिफाई अ कास्ट एज अ शेड्यूल्ड कास्ट। तो प्रेसिडेंट के पास किस आर्टिकल में पावर होती है कि वो गवर्नर से कंसल्ट करे और किसी एक कास्ट को शेड्यूल कास्ट बना दे? तो पार्लियामेंट के पास पावर होती है टू मेक चेंजेस इन शेड्यूल कास्ट लिस्ट लाइज ओनली विद द पार्लियामेंट। तो जो पावर है कि शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में जो भी चेंजेस करने हैं वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास होती है, बट किसी कास्ट को शेड्यूल कास्ट बनाना प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। तो ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 341। नेक्स्ट है लैंग्वेज एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। तो क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं एक लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज बनने के लिए? सबसे पहले हाई एंटिक्विटी ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट और रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर अ पीरियड ऑफ 1500 to 2000 ईयर्स। तो 1500-2000 ईयर्स के पहले पीरियड तक उनकी कोई ऐसे हाई टेक्स्ट मिले होने चाहिए या हिस्ट्री होनी चाहिए। नेक्स्ट, अ बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर और टेक्स्ट विच इज कंसिडर्ड अ वैल्यूएबल हेरिटेज बाय जनरेशन ऑफ स्पीकर्स। तो जो लोग बोल रहे हैं उस लैंग्वेज को, बहुत पुराने से एंशिएंट लिटरेचर, उन पे टेक्स्ट लिखे हुए होने चाहिए। नेक्स्ट, अ लिटरेरी ट्रेडिशन दैट इज ओरिजिनल एंड नॉट बोरोड फ्रॉम अनदर स्पीच कम्युनिटी। मतलब किसी से बोरोड नहीं होना चाहिए, खुद से निकली एक लैंग्वेज होनी चाहिए, किसी लैंग्वेज को मिलाकर शिलाकर नहीं बननी चाहिए। और एक क्राइटेरिया जो नहीं होता है वो ये है, शुड बी स्पीक एटलीस्ट बाय अ पॉपुलेशन नॉट लेस देन 2 lakhs एंड हैव मिनिमम 2 जनरेशन स्पीकर्स। तो अगर सिर्फ 2 जनरेशन स्पीकर और 2 लाख से ज़्यादा लोग बोले, उनको इतने से क्राइटेरिया को देखकर हम लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बोल सकते। नेक्स्ट, कौन सी अथॉरिटी को कौन हेड करता है? तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA, इसको कौन करता है? PM। स्टेट की कौन करता है? CM। वैसे ही डिस्ट्रिक्ट की करता है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। और दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कौन करता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब राजस्थान, एक स्कीम आई थी मनरेगा स्कीम्स, उसमें एक जॉब स्कीम थी जिसमें राजस्थान ने टॉप किया। 3 कंडीशन थी इसमें, अडल्ट यूथ, रूरल एरिया होने चाहिए और अनस्किल्ड वर्क वाले। 100 डेज एम्प्लॉयमेंट देनी है इनको। अगर 15 डेज तक नहीं मिले तो इनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दिया जाता है। तो 3 कंडीशंस होती है, एक तो यूथ होना चाहिए, अडल्ट, रूरल एरिया होना चाहिए और अनस्किल्ड वर्क होना चाहिए। नेक्स्ट है INS शार्दुल। तो INS शार्दुल जो है डिपार्टेड फ्रॉम पोर्ट ऑफ बंदर अब्बास। बंदर अब्बास कहाँ पर है? ईरान में है। और ये जो ऑपरेशन समुद्र सेतु इंडियन नेवी ने किया था, तो INS शार्दुल जो है उधर से निकल गया है बंदर अब्बास से, और वो लोगों को ला रहा है, ठीक है। कौन से ऑपरेशन के अंडर? ऑपरेशन समुद्र सेतु। नेक्स्ट है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में। इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन और ये 2 स्पेशल फिस्कल लॉज है जिनको ये इन्फोर्स करती है। एक तो फीमा और एक PMLA। फीमा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। कौन सा? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। दूसरा है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो कौन से 2 को, PMLA और फीमा को कौन एनफोर्स करता है? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। अब क्या हुआ था? 1956 एज ये बनी थी एज अ एनफोर्समेंट यूनिट, ठीक है। कौन सी डिपार्टमेंट में? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में।
क्या करने के लिए? फॉर हैंडलिंग एक्सचेंज कंट्रोल लॉज वायलेशन अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। तो 1947 का जो फीरा था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसके लिए ये बनी थी ताकि ये एक्सचेंज कंट्रोल लॉज में जो भी वायलेशन हो रही है उनको कंट्रोल कर सके। फिर 1957 में इसको रीनेम कर दिया गया, ठीक है, एनफोर्समेंट यूनिट से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कर दिया गया, और इसका डिपार्टमेंट पहले था इकोनॉमिक अफेयर्स, फिर कर दिया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में। अब इसकी पावर्स दो लॉज को लेकर होती है, मैंने बताया, एक फीमा और एक पीएमएलए। तो फीमा को लेकर इसकी क्या पावर होती है? फीमा को लेकर इसकी फॉरेन एक्सचेंज में इसकी सिविल पावर होती है, सिविल लॉ, हैविंग क्वासी जुडिशियल पावर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग सस्पेक्टेड कॉन्ट्रवेंशंस ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल लॉज। ये इन्वेस्टिगेट करता है कि एक्सचेंज लॉज और रेगुलेशन में कोई अगर गलती तो नहीं हुई है, विद पावर्स टू इम्पोज, और उन पे पेनल्टीज भी लगा सकता है, ठीक है, जो गिल्टी हो। पीएमएलए में इसके पास क्रिमिनल लॉ ऑफिसर की पावर होती है टू कंडक्ट इंक्वायरी कर, उसमें इन्वेस्टिगेट है, इसमें इंक्वायरी करा सकता है, टू लोकेट प्रोविजनली अटैच और कन्फेस्टिगेट असेस डिराइव फ्रॉम एक्ट्स ऑफ शेड्यूल ऑफेंसेस बिसाइड्स अरेस्टिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग द मनी लॉन्ड्रिंग। सिर्फ अरेस्ट नहीं करता बल्कि उन पे पेनल्टीज तो ऊपर थी, उनको कन्फेस्टिगेट कर सकता है, उनकी जो भी बिलोंगिंग्स है सब कुछ। अब बना कैसे होता है? कंपोजिशन, ऑफिसर्स जो है डिफरेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से लाए जाते हैं, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स पुलिस, कस्टम, सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स पुलिस, ये सब। सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट डेजिग्नेट वन और मोर सेशन कोर्ट्स एज स्पेशल कोर्ट। तो पीएमएलए कोर्ट होते हैं, उसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट कर किसी एक या एक से ज्यादा सेशन कोर्ट्स को स्पेशल कोर्ट बना सकती है। पीएमएलए की जो अपील होती है वो सीधा हाई कोर्ट में जाती है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज़ है 8 जून वर्ल्ड ओशन डे। तो वर्ल्ड ओशन डे कब होता है? 8 जून को। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ, एक होते हैं रोरिंग 40s, एक होती है फ्यूरियस 50s और एक होती है स्क्रीमिंग 60s। ये क्या है? ये विंड्स है दैट बैटर द सदर्न ओशन ऑन द फ्रिंजेस ऑफ एंटार्क्टिका। सदर्न हेमिस्फीयर में होती है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कम लैंड मास है। नेक्स्ट इज ट्रैक टू डायलॉग। ट्रैक टू डायलॉग क्या है? काबुल बेस्ड हार्ट ऑफ एशिया सोसाइटी है, काबुल में है ट्रैक टू डायलॉग। अब किस किस के बीच में? अफगान और तालिबान की टॉक्स के लिए है। हार्ट ऑफ एशिया क्या है? इस्तांबुल प्रोसेस है टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू डिस्कस रीजनल इश्यूज, पर्टिकुलरली एनकरेजिंग सिक्योरिटी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग अफगानिस्तान और उसके नेबर्स में। 2011 में बनी थी। इसके 3 पिलर्स होते हैं, पॉलिटिकल कंसल्टेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और कोऑपरेशन विद रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन निकालता है? तो वो निकालता है वर्ल्ड बैंक। लास्ट न्यूज़ आज की, AIMO ऑल इंडिया मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाई थी? बाय भारत रत्ना सर M विश्ववर्या ओवर 75 ईयर्स अगो पहले बनाई थी। और मोटो क्या है? प्रॉस्पेरिटी थ्रू इंडस्ट्री। ये सबसे अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडस्ट्री और गिवन रिप्रेजेंटेशन ऑन मोस्ट पॉलिसीज मेकिंग बॉडीज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। फिर लास्ट न्यूज़ है माइक्रो RNAs। तो इट्स अ शॉर्ट नॉन कोडिंग RNA, जिसमें क्या होते हैं? माइक्रो RNA क्या होगी? छोटे छोटे, जिनको mRNA एसोसिएटेड विद कैंसर्स। अच्छा, माइक्रो RNA हो गए छोटे छोटे नॉन कोडिंग RNAs जिसमें 20 से 24 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, एनिमल्स में। अभी mRNA जो कि कैंसर से एसोसिएट होते हैं उनको बोलते हैं ऑन्कोमिर्स, और MIR155 जो है टंग कैंसर के लिए। तो गाइज आज 9th की बहुत बड़ी न्यूज़ थी, तो आज हम एक ही करेंगे, तो कल की वीडियो में 10th और 11th की। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।